जब भी हम मिले किया तुमने केवल प्रेम, अगाध निरंतर निर्बाध बिना किसी अभिव्यक्ति के गौण भावों का मौन संवाद ठीक मेरे सामने मगर थोड़ा दूर, बस निगाहों का निगाहों से मिलना होता रहा। कभी निगाहों में थम जाना, कभी झट से निगाहें नीची कर लेना, कभी उलझ जाना मेरी निगाहों से, कभी आकच खा कर गिर सिर को झटकाना, जैसे किसी छमाही इम्तिहान में बिना पढ़े बैठ जाने पर सवाल देखकर भौचक्का होना, कभी दूज का चांद सा मुस्कुराना, कभी कभी बेबाक खिलखिला कर हंसना। अमूमन मेरी किसी मूर्खतापूर्ण हरकतों पर ही ये पूनम का चांद दिखता था, और कभी बेहद नाराज़गी भरी गहन खामोशी। ये नाराज़गी भी अक्सर चाय की प्याली पर ही जाहिर होती थी। पड़ी पड़ी तप्त द्रविकाशील खंड बन जाती थी। बहुत मान मनोबल करने का हुनर नहीं था तब, बस अच्छी सी ठंडी चाय फेंक कर रद्दी सी बेकार चाय बनाने भर की कोशिश रहती थी। जब वो चाय प्याली अपने गंतव्य तक पहुंचती, तब सैकड़ों फुलझड़ियाँ एक साथ छूटने की खुशी होती। चाय पीते समय उनके चेहरे पर मुस्कान की वजह मेरे चेहरे पर झलकती हुई राहत की खुशी होती, और मैं समझती मेरी बनाई चाय बेहद लजीज लगती है, इसलिए पहले वाली चाय छोड़ दी थी। मौन का यह सबसे बड़ा लाभ था कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी सोचकर मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, सपने पाल सकते हैं और भर सकते हैं ऊंची ऊंची उड़ान। खैर मतलब चाहे जो भी हो, मैं खुश हो जाता था और फिर भी मैं समेटने लगता था उन लम्हों को कि अगर कभी बिछड़ जाए हम तो जीवन सफ़र में कठिन डगर में संभल बनेगा यही। संग संग बिताए स्वर्णिम पल, हमारा बिछड़ना तय था मगर हमारा प्रेम अटल। दिया नहीं हमने अपनी भावनाओं को कोई आकार, ना नाम और ना ही कोई पहचान, बस निगाहों